तो आज के वीडियो में हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो हर उस माँ बाप के दिल के करीब है जिसकी एक छोटी सी बिटिया है। हम अपनी बिटिया को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब वो बड़ी होती है तो उनकी पढ़ाई, शादी के खर्च की चिंता हमें रात भर बेचैन रखती है। बाजार में बहुत से प्राइवेट स्कीमें हैं, लेकिन आज आपको हम भारत सरकार की ऐसी गारंटी वाली योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपका जो पैसा है पूरी तरह सुरक्षित और रिटर्न इतना शानदार है कि आपकी बेटी जब 21 साल की हो जाएगी तो उसके पास लाखों का फंड होगा। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना 2026 की। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत तक आप अपनी बेटी के लिए एक रास्ता जो है जान जाएंगे, यानी कि उन्हें कुछ देकर जाएंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह खाता कौन खुलवा सकता है। सरकार ने इसके लिए बहुत ही आसान नियम रखे हैं। बेटी की उम्र, जिस दिन आप खाता खुलवाने जा रहे हैं उस दिन आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी आज 1 दिन की है तो भी आप इसे शुरू कर सकते हैं। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, सिर्फ इंडियंस के लिए है। कितनी बेटियों तक ये लागू हो जान लीजिए। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों के लिए यह है, लेकिन अगर पहली बार 1 बेटी हुई और दूसरी बार जुड़वा हो गई, ट्विंस हो गई, तो फिर तो कानूनन आप तीनों का खाता जो है सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवा सकते हैं। यह खाता आप अपने पास के किसी भी सरकारी बैंक में जाकर, प्राइवेट बैंक में जाकर, कोई भी बैंक हो प्राइवेट, या आप पोस्ट ऑफिस में भी इसे खुलवा सकते हैं। यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसके लिए आपको कहीं दूर जाना है, शहर जाना पड़ेगा, गांव में है कैसे करेंगे, नजदीक में हो जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसे कितने जमा करने होंगे। कई लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कीम है तो बहुत पैसा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूनतम बात करते हैं, कम से कम आपको कितना देना पड़ेगा। आप साल भर में मात्र 250 जमा कर सकते हैं, यानी महीने का मात्र 20 रुपए। गरीब से गरीब परिवार भी इसे चला सकता है। अब ज्यादा से ज्यादा कितना जमा कर सकते हैं वो भी जानिए। आप एक साल में 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं। हाँ, जुर्माना भी है गुरु। अगर किसी साल आप पैसा जमा करना भूल गए तो घबराइए बिल्कुल नहीं। महज 50 रुपए का जुर्माना देकर आप अपना यह खाता फिर से चालू करवा सकते हैं। एक जरूरी जानकारी, कोशिश करें कि हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में राशि जमा कर दें। इससे आपको उस महीने का पूरा ब्याज जो है वो मिल जाएगा। अब आपको कुछ और जानकारी देने जा रहे हैं जिसे आपको ध्यान से सुन लेना है और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। 2026 में सरकार इस पर 8.2% का ब्याज दे रही है। यह ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब ब्याज पर भी ब्याज। चलिए अब थोड़े से एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 प्रति माह, अगर आप रोज के मात्र 33 रुपए बचाते हैं और महीने का 1,000 जमा करते हैं तो 15 साल में आप जमा करेंगे 1,80,000। लेकिन 21 साल बाद आपकी बेटी को मिलेंगे लगभग 6 लाख। 5,000 महीना अगर जमा करते हैं, अगर आप थोड़ा ज्यादा सक्षम हैं और 5,000 महीना जमा करते हैं तो आपको मिलेंगे लगभग 30 लाख रुपए। 1.5 लाख सालाना। अगर आप अपनी बेटी के लिए हर साल 1.5 लाख जमा करते हैं तो मैच्योरिटी पर यह रकम 70 लाख से ऊपर जा सकती है। सोचिए, 70 लाख में आपकी बेटी डॉक्टर बन सकती है, विदेश पढ़ने जा सकती है, या उसकी शादी आप बेहद ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। इस स्कीम की 2 सबसे जरूरी बातें हैं, कह लीजिए कि खास बातें। 15 साल का नियम। आपको खाता खोलने के दिन से सिर्फ 15 साल तक पैसा जमा करना है। अगले 6 साल आपको कुछ नहीं करना, बस सरकार आपके पैसे पर ब्याज जोड़ती रहेगी। मैच्योरिटी समझिए, खाता 21 साल बाद मैच्योर होता है, लेकिन अगर बेटी 18 साल की हो गई है और उसकी शादी हो रही है तो आप खाता बंद करके पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
पढ़ाई के लिए अगर 18 साल की उम्र के बाद उसे कॉलेज की फीस भरनी है, ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो आप जमा रकम का 50% हिस्सा यानी आधा निकाल सकते हैं। बाकी का पैसा जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाएगी तो उसे मिल जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जो टैक्स बचाना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना EEE कैटेगरी में आती है। सरल भाषा में कहें तो जो पैसा आप डाल रहे हैं उस पर छूट 80C के तहत मिलती है। जो ब्याज मिल रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगना है। जो पैसा अंत में मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। सबसे जरूरी बात, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में अक्सर एजेंट आपको लुभाते हैं, लालच देते हैं, लेकिन यह वहां रिस्क होता है। यह रिस्क जीरो है क्योंकि यह सीधे मोदी सरकार की योजना है। अब आप पूछेंगे कि अगर मुझे कल बैंक जाना हो इसका अकाउंट खुलवाने के लिए तो क्या करना है? तो नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट जो है यानी जन्म प्रमाण पत्र जरूर ले जाएं। इसके अलावा माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बहुत जरूरी हो जाता है। आप भारत के ही रहने वाले हैं इसलिए आपका राशन कार्ड या बिजली बिल हो जिसमें एड्रेस हो। फोटोग्राफ बेटी और आपके दो फोटो बैंक में जाकर बोलिए सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म दे दीजिए, फॉर्म भरिए, पैसे जमा करिए और आपको एक पासबुक मिल जाएगी जैसे बैंक खाते की होती है। आप इसे ऑनलाइन भी बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। भाइयों बहनों, आज महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही है, कल को पढ़ाई शादी बहुत महंगी हो जाएगी। आज का एक छोटा सा निवेश आपकी बेटी को कल स्वाभिमानी बनाएगा। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पिता के तौर पर यह आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो कल ही अपने नजदीकी डाकघर या बैंक जरूर जाएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जैसे ब्याज कम तो नहीं होगा या फॉर्म कैसे भरे, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो को शेयर करें ताकि गांव-गांव की हर बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके। लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसी ही योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। और नीचे शेयर का बटन है, शेयर करके बाकी लोगों को भी भेज दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे हमारे दर्शक है जो पूछ रहे थे कि मैं किस माइक का इस्तेमाल करता हूं। नीचे मैंने इसका लिंक दे दिया है। आवाज क्वालिटी आप सुनी रहे, DJI माइक मिनी है और नीचे लिंक है। 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं और परफेक्ट चल रहा है, तो आप भी इसे ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, एक बार फिर से कह देता हूं, लिंक मैंने नीचे दे दिया, इसलिए एक बार क्लिक करके जरूर देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी जरूर भेजिए। उन्हें भी बताइए कि भाई इस योजना में कितने फायदे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।